Hello Harsha, how are you? I am fine, ma'am. How are you? Congratulations. आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी वेरी गुड। और आपका रिजल्ट सुनने के बाद तो और खुशी हो गई हमको, और गुड हो गए हम। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. तो हर्षा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आज रिजल्ट जब आया तो पहला पहला रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैम, रिजल्ट तो आया था सुबह में हम्म। 6:30 PM में शायद। तो मेरा तो पिछले दिन तो नींद ठीक से आया नहीं। मैं हम्म। नींद भी ठीक से नहीं आया। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया। उठ जाने के हम्म। बाद मेरा जो ग्रुप वगैरह है वो चेक करने लगा। और इतना एक्चुअली मेरा टेंशन बहुत है, क्योंकि मैं टेंशन हैंडल नहीं कर पाता। तो उस हिसाब से मैं तब से नेट से इधर से उधर से देख रहा था रिजल्ट का क्या पता है, रिजल्ट का कोई न्यूज़ आया कि या नहीं। तो फिर मैं 5 बजे तक देखा। 5 बजे के बाद मैं सो गया। सो जाने के बाद फिर उठा देख के नोटिफिकेशन चेक करने लगा कि आया क्या नहीं आया नहीं। तो फिर देखा शायद 6:45 में एक नोटिफिकेशन होगा कि आप रिजल्ट निकल चुकी है, आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो रिजल्ट दिखा। रिजल्ट दिखने के बाद ना मेरा हार्ट बीट बहुत तेज, बहुत, मतलब इतना तेज हो गया, मुझको ही पता नहीं था कि क्या होगा क्या होगा। और हाथ भी कांपने लगा। तो मैं मेरा जो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है वो वहाँ पर डालना पड़ता है। वो मैं जो मेरा जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड दे के देखकर टोटल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है टोटल कॉपी करके एक बारी में पेस्ट कर दिया। एक एक नंबर डायल करना होता है तो एक बारी में पेस्ट कर दिया, जो हो जाए देखा जाएगा। तो जब देखा तो तब देखा जस्ट लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं देख के एक्चुअली रो दिया। एक्चुअली मेरा मम्मी को मैं मम्मी के पास गया। मम्मी के पास गया जाकर मैं मम्मी को पकड़ के टोटली रोने लगा। तो मम्मी भी एक्चुअली रो दी। तो यही तो मेरा ये, क्योंकि मेरा इस जो अटेम्प्ट है ना, ग्रुप टू बोला जाता है ग्रुप टू इजी है, बट मेरा ग्रुप टू देने के एक्सपीरियंस बहुत टफ है, क्योंकि मेरा पिछली ईयर मेरा पापा गुजर गया है। तो सॉरी। जो मेरा जो टारगेट था, मैं जूनियर टीम में बैठूंगा। उस टाइम पे मेरा पापा गुजर गए तो टोटली जो प्लान था टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं तो सोच ही सका तो मैं सीएमए नहीं कर पाऊंगा। तो फिर जो फैमिली का सपोर्ट है मेरा एक छोटा भाई भी है। तो मेरा मामा तो बहुत लोग बोला दो दो दो। तो मैं फिर धीरे से करके करके अगस्त और नवंबर से फिर पढ़ाई चालू किया। जो हो जाएगा हो जाएगा। तो हो जाने के बाद मैं बहुत लगातार कोशिश किया, हार्ड वर्किंग किया, कंसिस्टेंसी किया, कंसिस्टेंसी फॉलो करके जो एक स्ट्रेटेजी निकल गया। आपका जो जो मैराथन था, मैराथन लास्ट टाइम पे बहुत बार देखा मैंने। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स देखा। एक ही मैराथन 3 टाइम्स देखा, रिपीटेडली बेसिस पे, क्योंकि मुझको पता था एक ही जो मैराथन है ना वहाँ पर सब कंप्लीट होता है। तो वो आप जब बार बार रिपीटेड बेसिस पे आप देखोगे तो वही आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो वही मैंने फॉलो किया। तो फॉलो करके मेरा जो एग्जाम है मैं एग्जाम दे दिया। और आज तो रिजल्ट निकल जाए वो तो आप देख ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने पूरी स्टोरी जो मुझे अपनी सुनाई, मैं उसे विजुलाइज कर पा रही थी। बहुत बढ़िया। आज मम्मा को खुश देख के कैसा एक्सपीरियंस हुआ? मतलब मुझे लगता है दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन दिस होल वाइड वर्ल्ड, जब हमारे पेरेंट्स हाँ हैप्पी होते हैं। हाँ। Yes, and I'm sure your आज father पापा might also be very, very proud of you wherever he is. Yes. आगे और पापा भी बहुत खूब खुश होता है जब रह पाता। तो पापा तो अब नहीं है। तो वो जहाँ भी है देख पा रहे हैं शायद। उनकी ब्लेसिंग्स है बेटा आपके साथ, है ना? और आपने जब ऑडिट पढ़ा तो खाली मैराथन से पढ़े थे या रेगुलर थे क्लासेस में? मैं रेगुलर भी क्लासेस लिया था आपके पास। हम्म। रेगुलर क्लास में मैंने टोटल कवर अप कर लिया था। कवर अप हम्म। करने के बाद मैं सोच रहा था कि एक जो रिवीजन दूंगा तो टोटल जो मैराथन है वो मैराथन एक दिन पे मैं कवर अप कर दूंगा।
तो एक ही मैराथन में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन एक ही मैराथन बार 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 देख 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 के वो जो सब चीजें है वही मेरे दिमाग में बैठ जाता था। तो तो उस वही मैराथन से मेरे। आपको हेल्प मिली? हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत। और मैं कुलदीप सर का भी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो स्ट्रेटेजी है वो भी मैं देखता था प्लस पीयूष पीयूष भैया का, एफएम मीडिया में बहुत हेल्प हुआ पीयूष भैया के। बहुत हेल्प मिला। बहुत हाँ बढ़िया, लास्ट वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि हम टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपको भी फायदा हुआ है ना। आप ही के लिए ही हम वो मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज इन योर विन इज आर विन। आप जीतोगे तो हम भी जीतेंगे ऑटोमेटिकली। बट जब बच्चे पेपर दे रहे होते हैं ना, या आज आपका रिजल्ट आ रहा था तो मुझे लगा था मेरा रिजल्ट आने वाला है। और एग्जाम टाइम पे भी ऐसा लगता रहता है कि और क्या करा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि जैसे आज ऑडिट का लाइव मैराथन हुआ एग्जाम से एक दिन पहले। जब मैंने वही क्वेश्चंस एग्जाम में देखे और बच्चों ने बोला वाओ मैम, मतलब एग्जैक्टली हम्म, वही आ गया, तो खुशी होती है ना, जैसे आज आपको खुशी हो रही है। हाँ हाँ मैम, बहुत बहुत खुशी हो रही है आज। जब आप पढ़ाई करते थे बेटे तो क्या एक वो ऐसा चीज है जो आपको लगता है कि आपके लिए वर्क करी, जब स्पेसिफिकली आप ऑडिट पढ़ रहे थे मेरे से, तो क्या क्या चीजें आपके लिए वर्क करी एग्जाम के टाइम पे, और आज आप बैठे हुए हो नो, यू हैव क्लियर्ड योर एंटायर ग्रुप एंड दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपके लाइक आपकी तरफ से आने वाले बच्चों के लिए जो जून 26 में, दिसंबर 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्या आपकी लर्निंग्स रही, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आज आपका आज खड़े हुए हुए रिजल्ट वाले दिन आपको क्या लग रहा है कि दिस वर्कड फॉर मी, दिस वाज माय क्लिक। उस समय शायद समझ नहीं आया, बट आज मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए वर्क कर गया है और इसलिए मैं पास हो गया, और आने वाले बच्चों को भी ये करना चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जो ऑडिट है और जो लॉ है, जो वो टोटल थ्योरिटी बेस्ड सब्जेक्ट है। तो थ्योरिटी बेस्ड सब्जेक्ट है तो बेटा आपका ना वॉइस ब्रेक ऑडिट हो रहा है, एक सब्जेक्ट। मिनट। हेलो। हाँ अभी हाँ बताइए। अभी। जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है आपने बोला। हाँ एक ऑडिट टोटली थ्योरी है। तो ऑडिट को आप लिख करके पार्ट डे एक स्ट्रेटेजी। ऑडिट बहुत सब्जेक्ट है, तो पार्ट बाय पार्ट एक एक ही क्वेश्चन पार्ट डे रिवाइज करके लिख के ना एक प्रैक्टिस हो जाता है। एक प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो जब आपको जब लिखोगे उसके बाद आपको दिमाग में बैठ भी जाता है। तो दिमाग में बैठ जाने के बाद जब आप एग्जाम के टाइम एग्जाम देने जाओगे तो बहुत टेंशन रहता है। तो उस टाइम पे टेंशन रहता है, तो एक बार लिख करके और पढ़ने के बाद लिखने उससे कोई फायदा नहीं होता। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार एक ही जिनिस लिख कर करके दिमाग में बैठ जाता है। तो उस एक करोगे ना तब आपको आसान क्वेश्चन देखने के बाद ही दिमाग में आ जाता है इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा। तो मैं बोलना है, जो भी सब्जेक्ट है, लॉ है और ऑडिट है, वो पार्ट डे डेली बेसिस एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आप डेली लिख कर प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। जो भी अपकमिंग जो स्टूडेंट है, यही तो मेरा एडवाइस है। लिख के में बैठ जाता है और वो आसानी से याद भी हो जाता है जब एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एक बार रिवाइज से कुछ नहीं आता, क्योंकि बार बार रिवाइज करके वो बहुत फायदा होता है। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट मेरा तो पॉइंट, यही एक रिवीजन बार बार स्ट्रेटेजी। करना पड़ता है ना। और जैसे थ्योरी बहुत है, बार थ्योरी से बहुत बार। बच्चे बहुत डरते हैं, है ना। हम बहुत बार मतलब रिवीजन तो एक्चुअली क्या होता है कि हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो उस समय तो सिर्फ हमें समझ में आता है। रिवीजन 2 से 3 बार करोगे तो ही लर्न होएगा। और थ्योरी सब्जेक्ट से ना काफी बच्चे डरते हैं। यस। हाँ, वो एक है। मेरे को 1 मिनट डर दीजिए, को मेरा फोन लैपटॉप में बैटरी जा रही है, मैं 1 मिनट चार्ज पे लगाती हूँ, गिव मी अ मोमेंट। बच्चे, मैं बोल रही थी थ्योरी से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। तो क्या जो आपने ये रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई, ये उनको हेल्पफुल रहेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप मेरे साथ क्लास थ्योरी में में पढ़ते हैं, सॉरी बेटे। है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट आपको लिख कर की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिख के प्रैक्टिस करने के अलावा कोई भी
अदर कोई प्रोसीड्योर नहीं है वो दिमाग में बैठने के लिए, तो आपको लिख वेरी लिख कर ही इंपॉर्टेंट, राइट। बैठना पड़ना पड़ेगा। तो थियरी सब्जेक्ट में, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली ऑडिट के बारे में बात करूं या लॉ के बारे में भी बात करूं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से चीजें समझनी मुझे लगता है आसान होती है, और उसी को मैं अपनी क्लासेस में भी फॉलो करती हूँ। जब आप ऑडिट मेरे से पढ़ रहे थे, तो एग्जाम्पल्स से मैं जब कंसेप्ट समझाती थी और फिर बोलती थी कि ये कीवर्ड्स है, क्या आपने उस प्रैक्टिस को फॉलो किया था आपने पढ़ाई हाँ करते हाँ हुए? हाँ हाँ। कीवर्ड एक बड़ा सा फैक्टर है, क्योंकि कीवर्ड से ना आपका जो टोटल जो कंसेप्ट है वो एक ही जो टोटल जो सिंपल वर्ड है वो वर्ड से आपको दिमाग में बैठ जाता है। तो जब आप एग्जाम टाइम पे आप कीवर्ड दिमाग में आ जाता है तो आप थोड़ी बहुत उसके मिलता जुलता आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कीवर्ड तो एक मेन पॉइंट है, कीवर्ड से आपका जो टोटल जो सिलेबस है, जो ऑडिट का जो सिलेबस है, वो समराइज करके आप दिमाग में बैठाओगे तो आपको एग्जाम एग्जाम के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। कीवर्ड तो की फैक्टर है। तो अब वन वन लाइन में मुझे ना, हमने चारों सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 में आपने पेपर दिए, चारों सब्जेक्ट में के बारे में वन वन टेक अवे जो आप आने वाले बच्चों के साथ शेयर करना चाहोगे, जो आने में जून 26 दिसंबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कि जैसे पेपर नंबर 10 है, वहां पे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जब पढ़ते हैं, तो क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, और एग्जाम में क्या पर्टिकुलरली फोकस करते हुए पढ़ना चाहिए फॉर ऑल योर 4 सब्जेक्ट्स, इफ यू कैन गाइड। तो मैं पहले बोलना चाहूंगा, जो पेपर 9 है जो ओएमएसएम है, ओएमएसएम में टोटली थियोरी, टोटली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट पे टोटल फोकस कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा तो आपको जब पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप थोड़ी बहुत मिलता जुलता आप कर पाओगे। तो ओएमएसएम पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान देना चाहिए। और फिर आता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग 50-50 है। तो एक भी पकड़ के चलो तो आप पास कर सकते हो। तो आपको ये दिमाग में नहीं बैठाना होगा कि ऑडिट ही सिर्फ करूंगा और कॉर्पोरेट अकाउंट भी सिर्फ करूंगा। आपको दोनों दोनों को बैलेंस करके एक 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 टाइम पे करना चाहिए। जो कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन देता है डिफिकल्टी, तो आप वहां पर शिफ्ट कर दीजिए ऑडिट पे। और ऑडिट पे कुछ कुछ क्वेश्चन देता है वो डिफिकल्टी, वो आप शिफ्ट कर दीजिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो आपको बैलेंस रख के पढ़ना चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ऑडिट पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपका एफएमबीडी टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एफएमबीडी और एफएमबीडी अच्छा भी है। आपका जो पीयूष सर का जो पीयूष भैया का जो जो लिंक है, जो जो क्लासेस है, वो बहुत ही जो वो इनफ है एक्चुअली, इंटर ग्रुप 2 का लिए इनफ है। वो आप देख लीजिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आप ध्यान दीजिए तो हो जाएगा। और लास्ट पे आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि सीएमए का कोर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट का जो लिंक है, कॉस्ट का टोटल मेथड है, एबीसी कॉस्टिंग है आपका, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, वो अच्छा से ध्यान देकर आपको करना पड़ेगा। और एट द लास्ट मैं बोलना चाहूंगी, जो भी आपको डर लगता है जो भी सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट आप मॉर्निंग पे कर लो। और वो सब्जेक्ट आप बार बार करो, क्योंकि आप बार बार जब वो सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे ना, तो वहां पर जो डर है डर खत्म हो जाएगा। तो जो जिस भी सब्जेक्ट पे आपको डर लगता है, वो ऑडिट हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, एफएमबीडी हो, ओएमएसएम, वट एवर, वो आप बार बार करो। बार बार भूल होता है, ठीक होता है, वट एवर, आप बार बार करने करने पे ना वो जो डर है डर टोटली खत्म हो जाएगा। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और यही मैं बहुत फॉलो बढ़िया, किया। मतलब आज आपने दिल से बात करी है। मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हर्षा ने पूरा अपना एकदम 100% एक्सपीरियंस शेयर किया। और अगर मैं एसएम के बारे में बात करूं, ओएम और एसएम भी 60 और 40 डिवाइडेड है ना आपके एग्जाम में। ओएम तो पूरा प्रैक्टिकल है, बट एसएम अगेन इज थेरेटिकल, बट वो भी स्कोरिंग है काफी। यस। तो बहुत बढ़िया हर्षा, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया बच्चों को कि प्रैक्टिकल को भी ढंग से पढ़ना है, थ्योरी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी हम एक प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, राइट? सो ऑल्सो, नो, बिफोर वी कंक्लूड, वुड यू लाइक टू टेल मी आपका ऑडिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप मेरे साथ पढ़ रहे थे?
ऑडिट मैम, पहले बार तो आप तो टोटली बेसिक, मैंने बेसिक से आप शुरू करती थी। तो बेसिक और एग्जाम्पल, बहुत आप एग्जाम्पल देती थी, और आप एक मेरा जो एक बात अच्छा लगा, आप डेली टास्क देते थी। ये क्वेश्चन आप लिख लिख कर पढ़ो, ये क्वेश्चन आप लिख लिख कर पढ़ो। तो वो बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ऑडिट को तो टोटली लिख लिख कर पढ़ना चाहिए। तो वो एक बेसिक, वो एक खूब अच्छा सा वर्क है, और जो कीवर्ड है वो कीवर्ड भी बहुत अच्छा है ऑडिट को समराइज करने में। तो यही, ये तीनों चीज तो मुझको बहुत अच्छा लगा। हाउ अबाउट समरी, मतलब आज हमने पढ़ाई करी, वो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट शुरू करने से पहले पुराना समराइज करते हैं। हाँ 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 हाँ, वो तो करना जरूरत है। तो तो समरी डेली नोट से बेसिस। आपको हेल्प मिली? हाँ हाँ, बहुत बहुत। उस समरी नोट्स में मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वो नोट्स बनाया है, स्पेशली जो उसमें निमोनिक्स डाले हुए हैं, वीआईपी कार एंड ऑल दोज थिंग्स, जिससे कंसेप्ट जहाँ 10-12 पॉइंट आ गए उनको लर्न करना, उनको रिकॉल करना। क्या आपको मदद मिलती थी उन निमोनिक्स से? हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, बहुत बहुत। बढ़िया, वेरी वेरी गुड। थैंक यू हर्षा, थैंक यू so much for all your time. Any final words, any emotions that you want to share? अभी तो कुछ इमोशन नहीं है मैम, क्योंकि मेरा जो दिल में था मैंने टोटली बोल दिया, क्योंकि और कुछ नहीं है। और एक बात है कि लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, डिसिप्लिन और पर डे एक रूटीन फॉलो करो। वो रूटीन ही फिक्स्ड कर दो, वो रूटीन ही कंसिस्टेंसी बेसिस पे आप करके 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 आप एक बार जब एग्जाम दोगे ना, तब भी आप दिल से ही बोलेगा कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो जो स्टूडेंट ढंग से मेहनत करती है ना, उसका जो रिजल्ट है वो भी खुद भी पता है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। तो यही एक बात बोलना चाहिए कि डिसिप्लिन से करो और कंसिस्टेंसी फॉलो करो। और यही एक पेरेंट्स, मैसेज। पेरेंट्स का जो आज रिएक्शन था, आज मम्मा ने जो वो खुशी के आंसू थे, वो बहुमूल्य है, हाँ बेशकीमती है ना। उसके लिए और कुछ नहीं, तो उसके लिए तो हम कर ही सकते हैं, अपने अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना हार्ड वर्क किया, इतना सैक्रिफाइस किया। हम अपने लिए तो कर रहे हैं, बट उनके लिए भी कर रहे हैं। यस। मेरा मम्मा बहुत सेक्रीफाइस करता है मेरे लिए, मेरा भाई के भी लिए। तो आज आज मम्मा को जाके दोबारा से एक बार हक कर देना और बोल देना, थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, लव यू। यस। एक थैंक यू हमारी तरफ से भी हर्षा की मम्मी को। यस। उनकी ओके तरफ से बेटे। वेलकम। ओके बच्चे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और सीए फाइनल में भी रॉक ऑन करना। ओके, थैंक बाय यू। बेटा, बाय टेक बाय केयर, मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।